हेलो दोस्तों, क्या आपने सुना है कि वेबसाइट से पैसे कमाए जाते हैं और आपको ये नहीं पता कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं और क्या करना होता है कि वेबसाइट बनाने में क्या क्या लगता है और वेबसाइट बनाने का तरीका क्या है, उसके बारे में आज हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। एक वेबसाइट से आप लाखों रुपए कमा सकते हो और आपको लाखों रुपए कमाने के कुछ मैं आपको ऐसे तरीके बताने वाला हूँ। जो इस वीडियो को एंड तक देखेगा उसे इसके बारे में बिल्कुल समझ में आ जाएगा, वो अपनी वेबसाइट बनाकर पैसे कमा सकता है। तो आज हम आपको इस वीडियो में पूरा क्लियर कर देंगे कि वेबसाइट से पैसे कैसे कमाते हैं। तो वीडियो को एंड तक बने रहे और ये हमारी वीडियो आपको बिल्कुल अच्छी लगे तो इसे लाइक करना और हमारे चैनल पर आप नए हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, क्योंकि ये हमने अभी अभी नया चैनल स्टार्ट किया है। तो अभी हमारे वीडियो लोगों तक नहीं पहुंच रही, तो आप सपोर्ट करोगे तो हमारी वीडियो लाखों लोगों तक पहुंचेगी और ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो सभी तक पहुंचाने के लिए आप वीडियो को शेयर करें। तो मैं आपको आज ऐसी टिप्स बताने वाला हूं। दोस्तों, वेबसाइट बनाने से पहले आप जान लें कि वेबसाइट पर काम कैसे होता है। तो एक गूगल का एक जो वो है प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है गूगल न्यूज़, उस पर अपनी वेबसाइट को पब्लिश करना है। उसके लिए आपको अपनी वेबसाइट बनानी है, उस पर अच्छा कंटेंट डालना है और गूगल न्यूज़ के लिए अप्लाई करना है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको फ्री ट्रैफिक मिलता है और आपके जो ट्रैफिक होता है उनसे आपकी ज़्यादा कमाई होती है। और आपकी कमाई किन किन तरीक़ों से होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो आपकी कमाई गूगल एडसेंस से होती है, स्पॉन्सर पोस्ट से होती है और जो डायरेक्ट ब्रांड आपके साथ डील करते हैं वह भी आपको इसके लिए पेमेंट करते हैं। तो दूसरी बात करते हैं हम वेबसाइट कैसे बनाते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले वेबसाइट बनाने का क्या तरीका है सब इसके बारे में जान लो। सबसे पहले आपको एक डोमेन सोचना है कि आप किस निश पर अपनी वेबसाइट स्टार्ट करना चाहते हो, उसके बारे में आपको एक डोमेन होना चाहिए। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना रखी है, ई कॉमर्स वेबसाइट है जैसे कि amazon.com हो गया, .in हो गया और flipkart.in हो गया। जैसे बहुत सारी वेबसाइटें हैं। सरकारी नेटवर्क हो गया जो जॉब वाली है और सरकारी योजना की वेबसाइट है सरकारी योजना.com इन। आप कुछ भी .com में भी ले सकते हो, इन में भी ले सकते हो। आपको ये प्रेफर नहीं करता कि आपने क्या डोमेन नेम लिया है। इसका सबसे मेन मकसद होता है आपका ट्रैफिक सोर्स क्या है। तो हम ट्रैफिक सोर्स के बारे में बाद में बात करते हैं। आपने एक डोमेन नेम ले लेना है और डोमेन नेम लेने के बाद आपको एक होस्टिंग लेनी है जहां पर आप अपनी वेबसाइट को लाइव करने वाले हो और अपनी वेबसाइट को गूगल पर शो करने वाले हो। तो आपको एक होस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। आप अपनी होस्टिंगर से भी ले सकते हो, GoDaddy से भी ले सकते हो और बहुत सारे ऐसी वेबसाइटें हैं जहाँ पर होस्टिंग प्रोवाइड करती है। वहाँ से आपको महंगी भी होस्टिंग मिलती है, सस्ती भी होस्टिंग मिलती है और आपको एक फास्ट और बढ़िया होस्टिंग लेनी है ताकि आपकी कोई वेबसाइट में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। यदि आपकी होस्टिंग फास्ट नहीं है तो आपकी वेबसाइट लोड होने में समय लेगी। इससे आपकी वेबसाइट की जो वो वेबसाइट होती है वो ख़राब हो जाएगी और आपकी अपनी जो पोस्ट लिखोगे, आर्टिकल लिखोगे वो यूज़र को शो नहीं होगे तो यूज़र बैक कर देगा। तो सबसे पहले आपको होस्टिंग और डोमेन ले लेना है और उन दोनों को कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद अपनी आपको किस निश पर अपनी वेबसाइट स्टार्ट करनी है, जैसे न्यूज़ पर स्टार्ट करनी है या सरकारी जॉब्स अपडेट के लिए आपकी वेबसाइट बनानी है या सरकारी योजना हो गई या टेक रिव्यू गैजेट्स के बारे में आपको लिखना है। तो उसके लिए आपको एक थीम की ज़रूरत पड़ती है। तो आप थीम जो वर्डप्रेस पर आप अपनी वेबसाइट बनाओगे वहाँ पर आपको कुछ फ्री थीम भी मिल जाएगी और कुछ पेड थीम मिलेगी आपको। तो आपको स्टार्टिंग में तो फ्री ही थीम यूज़ करना है। यदि आप इसमें एक्सपर्ट हो जाते हो तो आप बाद में पेड थीम की ओर जा सकते हो और पेड थीम ले सकते हो। यदि आपको पेड थीम के बारे में नहीं पता तो हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दे देंगे। आप कमेंट करके बताना, पेड थीम लिख देना, तो उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। आपको अपनी वेबसाइट के लिए एक लोगो या ब्रांडिंग नेम
बना लेना है। आप इस ब्रांडिंग नेम या लोगो आप कैनवा या फोटोशॉप जैसी एप्लीकेशन से बना सकते हो और इस अपनी वेबसाइट का लोगो लगा सकते हो। तो बात करते हैं इस वेबसाइट में कंटेंट क्या डालें और किस तरह कंटेंट डाला जाता है और उसके बारे में पूरी जानकारी बताएंगे। तो कंटेंट डालने पहले सबसे पहले आपको एक निश चूज़ करनी है। यदि आप किस निश में अपना रुचि रखते हो आप उसी हिसाब से कंटेंट डाल सकते हो, या फिर आपको जिसके बारे में कोई भी नॉलेज है उस बारे में कंटेंट डाल सकते हो। सबसे पहले आपको निश चूज़ करनी है, जैसे कि आपको जॉब अपडेट के बारे में लिखना है, सरकारी योजना के बारे में लिखना है, या आपको गैजेट के बारे में लिखना है, जो मोबाइल्स के बारे में मोबाइल होते हैं उनके बारे में लिखना है। तो आप उनके बारे में लिख सकते हो, उसके बारे में जानकारी दे सकते हो लोगों को। सबसे पहले आपको वेबसाइट पर सबसे पहले आपको 20 से 25 आर्टिकल बिल्कुल हाई क्वालिटी के लिखने हैं। बिल्कुल कॉपीराइट नहीं लिखना दोस्तों, कॉपीराइट लिखोगे तो आपकी वेबसाइट ख़राब हो जाएगी, गूगल इसको रैंक नहीं करेगा और ना ही एडसेंस के लिए अप्रूव करेगा और ना ही आप इससे पैसे कमा सकते हो। बिल्कुल आपको अपने ही कंटेंट लिखने हैं, अपने जो आप बिल्कुल कॉपीराइट फ्री आप ओरिजिनल कंटेंट लिखना है, ओरिजिनल कंटेंट ही डालें, कॉपीराइट मत डालें। और आप जिस कैटेगरी में डालना चाहो वो डाल सकते हो। और कंटेंट कम से कम 300 वर्डों से लेकर 600 वर्डों तक आप इसमें कंटेंट लिख सकते हो। और आपको हर रोज़ 2 या 3 आर्टिकल डालने ही डालने हैं, तभी आप गूगल में आपकी साइट इंडेक्स या लाइव होगी। हर रोज़ आपको 2 या 3 कंटेंट डाल देने हैं। और सबसे ज़रूरी बात है इस पार्ट को आप बिल्कुल भी मिस मत करना। यदि आपने इस पार्ट को बिल्कुल मिस कर दिया तो आप फ्री ट्रैफिक या गूगल न्यूज़ से जो ट्रैफिक आता है उसको खो दोगे। आप इसके बारे में जानकारी ले लें और बिल्कुल भी मिस मत करें। तो सबसे पहले आपने जो हर रोज़ 3-4 आर्टिकल डाल दिया आपने, अब आपको क्या करना है कि आपको गूगल न्यूज़ के लिए अपनी वेबसाइट को अप्रूव्ड भेजना है गूगल को। तो सबसे पहले आपको publishercenter.google.com पर जाना है और वहाँ पर अपनी वेबसाइट को ऐड करना है। ऐड करने के बाद वहाँ पर आप डिटेल भरें और अपनी लैंग्वेज और कैटेगरी चूज़ करें। और फिर बाद में आपको लोगो और फेविकॉन जो होता है, जो आपने ब्रांड नेम बनाया है, वो वहाँ पर अपलोड करें और अपना डिस्क्रिप्शन अच्छे से लिखें। और जो साइट मैप होता है अपनी वेबसाइट का, उसको भी ऐड ज़रूर करें। अब आपकी साइट गूगल में इंडेक्स हो जाएगी और आपको कम से कम 2 से 4 हफ्तों का वेट करना है और आपकी वेबसाइट अप्रूव हो जाएगी गूगल में। अप्रूव मिलने के बाद आपको कमाई के तरीके बहुत सारे हैं, तो मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देता हूँ। मैं इसमें अप्रूव होने के बाद इसमें आपके जो कमाने के तरीके हैं वो कई प्रकार के खुल जाते हैं। तो आप सबसे पहले इसका पहला तरीका है गूगल एडसेंस। ये बिल्कुल आसान और इजी तरीका है। आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो और अप्लाई करने के बाद आपको एक पिन गूगल की तरफ भेजा जाएगा और पिन को आप जहाँ पर अप्लाई करोगे वहाँ पर पिन भरना होता है और आपका गूगल एडसेंस जुड़ जाएगा और आप अपनी साइट पर एड्स दिखाकर कमाई कर सकते हो। उसके बाद आप स्पॉन्सर डील डालकर, जैसे कि कोई भी कंपनी अपने स्पॉन्सर प्रोडक्ट को स्पॉन्सर कर रही है, उसके बारे में आप थोड़ी बहुत जानकारी देकर उसे स्पॉन्सर कर सकते हो। और एफिलिएट मार्केटिंग ये भी एक बेस्ट तरीका है दोस्तों। यदि आपने अपनी वेबसाइट टैक्स से, गैजेट से और हेल्थ प्रोडक्ट से रिलेटेड बनाई है तो आपको एक अच्छा खासा कमीशन मिल सकता है। ये आपने कोई भी प्रोडक्ट अपनी साइट पर उसके बारे में जानकारी लिख दी है और उस प्रोडक्ट को यदि आपके लिंक के थ्रू कोई भी खरीदता है तो आपको अच्छा खासा कमीशन मिलता है और ये पैसिव इनकम का सोर्स बन जाता है। यदि आपकी वेबसाइट से लोग कहीं से भी दुनिया के हर कोने से आपकी वेबसाइट से प्रोडक्ट खरीद सकते हैं और आपको इनकम आती रहेगी। और एक पुश नोटिफिकेशन होता है और पुश नोटिफिकेशन में आप जितने भी आपके साइट पर विजिटर आते हैं आप उनको किसी पुश नोटिफिकेशन में इकट्ठे कर सकते हो और उनको बाद में
अब जो पुश नोटिफिकेशन होता है, ये अपने जो फ़ोन में ऊपर देखा होगा आपने, कई बार नोटिफिकेशन आते हैं, उसे ही पुश नोटिफिकेशन कहते हैं, और भेज कर आप उससे भी बढ़िया अर्निंग कर सकते हो। तो ये ट्रैफिक की बात कर लेते हैं। तो ट्रैफिक कैसे आएगा इसमें, और ये बेस्ट टिप्स है दोस्तों, इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। यदि आपकी साइट पे ट्रैफिक ही नहीं आया तो आप पैसे कैसे कमाओगे। तो सबसे पहले आपको ट्रैफिक के लिए आपको ट्रेंडिंग न्यूज़ को, जो ट्रेंडिंग जो अभी अभी घटित हुआ है उस पर आर्टिकल लिखना है और पब्लिश करना है। और सोशल मीडिया जो ग्रुप, अपने आर्टिकल को सोशल मीडिया ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप्स में, और या फेसबुक पोस्ट में आप शेयर कर सकते हो। और आप एसईओ जो अपनी वेबसाइट पर आप पोस्ट लिखोगे, आप उस पोस्ट का एक एसईओ कर सकते हो। एसईओ करने और अपने पोस्ट में अच्छे कीवर्ड डाल सकते हो ताकि आपके कीवर्ड रैंक हो और आपका आर्टिकल सबसे पहले गूगल में सर्च में आए। ऑडियंस को, जो ऑडियंस है उसको फ्रेश कंटेंट दे, बिल्कुल भी कॉपीराइट कंटेंट ना दे, और न्यू कंटेंट दे, तभी आपकी ऑडियंस से जो आपकी वेबसाइट पर आती है वो आपके ऊपर विश्वास करेगी और आपके ही साइट पर विजिट करेगी बार बार में। मैंने आपको वेबसाइट से पैसे कमाने के तरीके बता दिए हैं, और आप भी इस तरीके से हर महीने 50 से 1 लाख रुपए तक कमा सकते हो, या इससे भी ज़्यादा कमा सकते हो। तो हमारी वीडियो ये आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करना, और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, क्योंकि ऐसी ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।